आगे बढ़े। अच्छा, बहुत दिन से ना तुम लोग रूटीन कर रहे हो, आज मेरे दिमाग में आया है कि क्यों ना आपके लिए एक बढ़िया रूटीन बना ही दिया जाए, है ना। चलिए रूटीन बनाते हैं आपके लिए। ये पहला रूटीन है। ये जो रूटीन अभी होगा, जो पहला वाला, वो उन स्टूडेंट को डेडिकेटेड है जो बिल्कुल नए हैं। आप में से नए स्टूडेंट कौन कौन है, मैसेज करो। आप में से जो भी न्यू स्टूडेंट हैं और जो पहली बार दिल्ली गए, पटना गए, इलाहाबाद गए या अलग अलग सिटीज में, उन सिटीज में गए हो जहां पे यूपीएससी, बीपीएससी या यूपीपीएससी की तैयारी होती है, तो ऐसे स्टूडेंट कौन कौन है अभी। और पहली बार मेंस देने वाले कौन है या प्रीलिम्स देने वाले कौन है, जो 71 में प्रीलिम्स देंगे या मेंस देंगे या 70 का मेंस देंगे, बताइए। और इससे रिलेट कर लोगे खुद को, इससे बड़ा अच्छे से रिलेट करोगे। जब नए नए में कोई बच्चा आता है, जैसे आप भी आए होंगे, नए नए में आएंगे तो पूरे जोश के साथ होंगे, अरे पढ़ेंगे, 18 घंटे से कम थोड़ी ना पढ़ेंगे। ऐसा था ना, हाँ 18 घंटे से कम का रूटीन, बस 6 घंटे 4-5 घंटे सोना है, एक आध घंटे में बाकी सारे काम निपटा लेने हैं, टॉयलेट बाथरूम से लेके सारा। 18 घंटे पढ़ना है। और जो बहुत समझदार हैं स्टार्टिंग में, तो जो समझदार है वो थोड़ा सा खुद पे और रहम करते हैं और वो 16 घंटे का रूटीन बना लेते हैं। आप में से कितने लोगों ने स्टार्टिंग में 16 और 18 घंटे का रूटीन बनाया है, बताओ, ईमानदारी से बताना, कितने लोगों ने बनाया है। अब देखो 13 घंटे का, तो तुम तो बहुत समझदार हो फिर, 13 घंटे का है तो। और बताइए, अच्छा सोच के आए थे 18 घंटे का, हो नहीं पाया। चलिए रूटीन बनाते, नए स्टूडेंट वाला रूटीन है ये, ओल्ड अभी अभी ये फाइनल रूटीन नहीं है, लिखना मत, सिर्फ सुन लो। रूटीन क्या है, कुछ लोग 4-5 बजे का बना लेते हैं, चलिए 4 बजे से बनाते हैं हम लोग। 4 बजे से नहीं बनाते हैं, 6 बजे से, आजकल तो लेट नाइट होता है ना। 6 AM टू 9 AM कुछ ऐसा होता है। अब इसमें क्या करना है, जो भी आप पढ़ना है पढ़ेंगे। अब दूसरा रूटीन क्या होगा, 9 AM से लेकर 10 AM के बीच, ये खाली जा रहा है। अब देखो तीसरा, 10 AM से स्टार्ट होगा, एकदम हम एकदम सॉलिड रूटीन बना रहे हैं हम, एकदम ऐसे ही बनता है शुरुआत में 1 PM। इसके बाद चौथा एकदम एज इट इज, कभी मैंने भी बनाया था इसीलिए हम रिलेट कर पाएंगे इससे, 1:30 से लेकर 4 बजे तक का रख लो। 5 1 घंटे का यहाँ पे रिलैक्स होता है। 5 PM से लेकर 8 PM, ठीक है। उसके बाद ओके, एक नहीं, हाँ, पांचवा जो रूटीन है वो 4 PM से लेकर 5 PM का। छठा जो है वो 5 PM से लेकर 8 PM तक का। और सातवां जो है वो 8 PM से लेकर 9 PM तक का। और आठवां जो है, आठवां वो 9 PM से लेकर 11-12 बजे तक का होता है, ठीक है। ऐसा है, ठीक से देखो और रिलेट करो इससे। उसमें जब नए नए में आते, कितने घंटे का हो गया, यहाँ पे 3 घंटा हुआ, यहाँ 6 घंटा हो गया, 6 घंटा हो गया, चलिए यहाँ पे 2.5 घंटा हुआ, हम 3 घंटा ले लेते हैं, 6 3 9 घंटे हो गए। 9 के बाद 3 इधर, 9 3 12 हो गया, और 13 14 15 ऐसे 15, मतलब लगभग 15-16 घंटे का रूटीन हुआ। मतलब अभी तक तो थोड़ा सा रियायत बढ़ता गया यहाँ पे। अब ये क्या है, ये स्टडी टाइम है, 9 से 10 का स्टडी टाइम है। हाँ यहाँ पे नहीं, यहाँ पे फिर खाना वाना बनाना है, तो बच्चे खाना वाना बनाने लगते हैं, बाथरूम जाना, नहाने का काम, नहा के खा पी के फिर से तैयार हो जाएंगे, 1 घंटे बाद फिर बैठ जाएंगे, ऐसा जोश होता है। फिर 10 से 1 फिर से स्टडी टाइम है। उसके बाद अच्छा यहाँ कमाल की बात है, यहाँ छूट गया है, यहाँ 1 बजे से लेकर 1:30 तक उनका फिर क्या होता है, इस बीच में ना
1 से 30 के बीच में क्या होता है कि यहां पे हम ना फिर से थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, थोड़ा खाना खा लेंगे दोपहर का, और थोड़ा सा झपकी मारेंगे, और फिर आधे घंटे के अंदर खाना झपकी सब पूरा करके फिर से स्टार्ट कर देंगे। हंसी आ रही है ना, हंसी आ रही है, ऐसा ही होता है। उसके बाद फिर ये स्टडी टाइम है। 4 से 5 को खुद को रिलैक्स रखते हैं मार्केट वार्केट जाने के लिए, ये टाइम रहता है। 5 से 8 में फिर से स्टडी है, और फिर यहां पे खाना वाना बनाना है, और फिर यहां पे स्टडी है, राइट, फिर यहां पे पढ़ाई है। तो ऐसे करके पूरा प्लान तैयार होता है, और ये प्लान एक दिन भी काम नहीं करता। होता ये है, जब ये प्लान पहले दिन फेल करता है, अच्छा अभी नया है ना, अभी तो शुरुआत हुआ है, कोई बात नहीं, ये प्लान दूसरे दिन में चला जाता है, तीसरे दिन में चला जाता है, अब लगातार फेल करता हुआ जा रहा है। इसमें पढ़ने का टारगेट भी तय किया गया है, एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, टेंशन हो रहा है, तब लगता है नहीं कुछ तो गड़बड़ है। तो इसी तरह का थोड़ा सा अमेंड करके यहां पे फिर से एक प्लान बनता है, वो है प्लान बी। ये भी फेल कर जाता है, फिर प्लान सी, प्लान डी, प्लान ई, प्लान एफ, कुल मिला के सब कोलैप्स कर जाता है। 6-7 महीना टेंशन में निकल जाता है। उसके बाद ये दिमाग में आता है, प्लान छोड़ो, प्लान का क्या करना है, हटाओ प्लान का, जो मन करेगा वही पढ़ेंगे। प्लान में आने लगेगा, कभी किताब पढ़ लेंगे, कभी जो किताबें मन करेगा वो पढ़ेंगे, जो नोट्स मन करेगा वो पढ़ेंगे। ऐसा करते आवर्स पे नहीं जाते हैं। हमें क्वालिटी स्टडी पर ध्यान देना चाहिए, राइट। जब ये प्लान फेल कर जाता है ना, कुछ समय के बाद 2-4 महीने निकल जाते हैं प्लान बनाते हुए, क्योंकि दूसरे का सुनना नहीं है। शुरुआत में अगर हम बोले तो आपको सुनना नहीं है, तो बाद में क्या होगा, अब ये तो पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है आज के युग में, खास करके जब हाथ में मेरे मोबाइल है। पहले 14 घंटा पढ़ा जा सकता था, जरूरत भी था, अब तो जरूरत भी नहीं है, और इतनी सारी चीजें हैं जो आपको इन्वॉल्व करता है। ऐसे में प्रैक्टिकली 14 घंटे निकालने, 15 घंटे निकालने, एक तो पॉसिबल नहीं है, और दूसरा जरूरी भी नहीं। मैं फिर से कहता हूं, जरूरी नहीं है, लेकिन कौन सुनता है भाई। शुरुआत में एक अलग लेवल पे जोश होता है। अब जब प्लान ए बी सी डी फेल करने लगता है, तब दिमाग में आता है ये तो होने से रहा। तो अब खुद को डिफेंड करने के लिए क्वालिटी एजुकेशन करते हैं, टाइम पे, घंटे पे ध्यान। तब कोई वीडियो कहीं से आया, कुछ आया, अब ये तो हो नहीं रहा हमसे, ये तो हो ही नहीं रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता, इसको लेकर कितना भी अमेंड किया गया कुछ नहीं हुआ। तब नहीं, वो सही बोला है, क्वालिटी एजुकेशन पे बात करना है हमें, एकदम क्वालिटी एजुकेशन पे बात करना है, और हमें उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है, राइट। आइए प्लान बनाते हैं। ये एक्चुअली ये जो आपका प्लान होगा, ये अगर इसको मैं टाइम नहीं दूंगा, यहां पे टाइम हम इसलिए नहीं देंगे क्योंकि किसी को रात में पढ़ने की आदत है, किसी को सुबह में पढ़ने की आदत है। यहां प्रायोरिटी ये है कि आपको पढ़ना है। देखो, पढ़ना है, पहला जो आपका टारगेट होगा, देखिए प्लान, पहला जो टारगेट होगा, देखो सबसे एक तो इसको हम अलग करते हैं। रुको, कुछ है यहां पे ऑप्शन, टूल्स नहीं, कैनवस स्प्लिट करते हैं। देखिए पहला जो है ना, इसको ठीक से देखो। अगर रूटीन की हम बात करें, प्लान ए क्या हो गया, प्लान बी। अगर हम ठीक से इसको देखें तो प्लान ए की अगर हम बात करें तो देखिए इसमें क्या है, एक तो डे और नाइट अपने हिसाब से तय कर लेना। लेकिन अगर सही तरीके से आपको प्लानिंग करनी है, यहां पे एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट हम बात करते हैं, तो इसमें आपका जो पहला टारगेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि कम से कम 2 या 3 आवर्स डेली, चाहे बिजली चमके, मतलब बिजली गिरे, आंधी आए, तूफान आए, शादी में जाना हो, कुछ भी करना हो, हम अपने लाइफ में रेयर ऑफ द रेयरेस्ट डे को छोड़ दें, जो बहुत दुखद हो सकता है किसी के साथ, उसको अगर हम छोड़ दें तो 2 से 3 घंटे हमें कम से कम रोज पढ़ना है। यह आपका पहला प्लान होना चाहिए। इसको आप जितना कम कर सकते हो, अगर आप ये कहो कि 2-3 घंटे नहीं सर, हम हार्डली 1 से 2 घंटे ही डेली पढ़ेंगे, लेकिन डेली पढ़ेंगे, तो आप इसको शामिल कर लीजिए रूटीन में।
ठीक है। दूसरा, टू सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट, दो विषयों पे, यानी कोई भी दो विषय के पेपर को आप उठाइए, राइट। कोई भी दो विषय को उठाइए, किताब, नोट्स, जो भी उठाना है, दो सब्जेक्ट को हमको करना है। हम एकदम ऐसे स्टूडेंट की बात कर रहे हैं जो बिल्कुल नया है। इसके बाद तीसरा, आपको नोट्स बनाना ही बनाना है। अपने स्टार्टिंग की बात हम कर रहे हैं, नोट्स बनाना ही बनाना है। चौथा, आपको राइटिंग करनी है, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, नोट्स राइटिंग, जो भी है उसके अंदर शामिल कर लो, वो आपको करना है। अब हम अगर ओवरऑल बात करें एक प्योर स्टूडेंट की है के नजरिए से, जो एकदम छात्र है और एकदम नया नया तैयारी करना चाहता है, अगर आप स्टूडेंट हैं और नए नए तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको डेली का जो रूटीन है 6 घंटे का बनाना चाहिए, उससे अधिक का नहीं बनाना चाहिए। 6 आवर्स, 6 घंटों का रूटीन बना लीजिए। जब 6 घंटों का रूटीन बना लेंगे तब कोई दिक्कत नहीं है। 6 घंटा जब पूरा हो जाएगा तो कॉन्फिडेंस आएगा, अच्छा 6 घंटे आज के पूरे हो गए, अब हम थोड़ा और पढ़ेंगे, आज 7 करते हैं, 8 करते हैं, 10 करते हैं। और पहले ही अगर 12 घंटे का बना लिए तो सिर के ऊपर है 12 घंटे पूरा करना है। नहीं हुआ टेंशन, अच्छा कल कर लेंगे एक्स्ट्रा, नहीं हुआ टेंशन, और बाद में कोलैप्स कर जाता है। तो हमारा पहला रूटीन में ये शामिल होना चाहिए, कोई भी मतलब डेली कम से कम 1 डेढ़ 2 घंटे पढ़ना ही है, कोई भी ऐसा डे लीजर ना जाए। दूसरा, 2 सब्जेक्ट पॉलिसी, 2 सब्जेक्ट पॉलिसी पे हम काम करेंगे। एक आप मुश्किल और एक बहुत आसान, जो आपको इजी लगता है, एकदम इजी लगता है आपके लिए, एकदम हलवा है, उस हलवा को भी साथ में रखो, और नीम की तरह कड़वा जो सब्जेक्ट है उसको भी रखो। तो हलवा सब्जेक्ट और कड़वा सब्जेक्ट दोनों का कॉम्बिनेशन बना के अगर चलोगे तो हेल्दी रहोगे, स्वस्थ रहोगे, एग्जाम अच्छे से निकल जाएगा। इसके बाद नोट्स, ठीक है। तो नोट्स आपको बनाना है सेल्फ। अगर हम ब्रह्मास्त्र भी देते हैं तब भी कोशिश करना है, टाइम है तो नोट्स बनाइए। और राइटिंग यानी लिखना है, डेली लिखना है। 10 पेज 15 पेज आंसर लिखो, बकवास लिखो, गाने लिखो, फिल्म का कहानी लिख डालो, लेकिन डेली लिखो। ये आपके रूटीन में होना चाहिए। तो हार्डली रूटीन 6 घंटे का होना चाहिए। प्लान बी की अगर हम बात करें, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं डे और नाइट में, रात और दिन में, ठीक है। रात और दिन में बेहतर यह है, सबसे आइडियल है कि आप मॉर्निंग के 3 आवर और शाम के, इवनिंग के, समझ में आ रहा है, इवनिंग के 3 आवर आप निकाल लीजिए। जो एकदम ट्रेडिशनल बच्चे पढ़ते थे ना पहले के जमाने में, सुबह उठे 6 से 9 पढ़ लिए, 10 बजे स्कूल निकल गए। तो अगर 6 से 9 सुबह पढ़ लो और वही काम 6 से 9 का शाम का कर लो, एकदम इसको तो फिक्स कर दो लाइफ में। सुबह का 6 से 9 और शाम का 6 से 9, जो पुराना जमाना था, बस 6 से 9 सुबह और 6 से 9 शाम, यहां पे एकदम खूंटा गाड़ के पढ़ लीजिए। ये सबसे बढ़िया है। इसका मतलब इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। नेचर के साथ चलना सबसे अच्छा उपाय माना जाता है। अगर आप नेचर के साथ नहीं चलते हैं तब अल्टरनेटिव ढूंढने की जरूरत है। यदि आप सुबह उठते हैं, अच्छा हेल्दी लाइफ आपका है, तो फिर सब कुछ ठीक है। अब मुझे यह बताओ कि आप में से सुबह उठता कौन कौन, सुबह सुबह कौन कौन उठता है बताइए। माइक है, चलिए। सुबह कौन कौन उठता है आप में से? नए नए उठ रहे हो ना, अभी हवा लगेगी ना दिल्ली और पटना की, तो फिर दिन का जो उठना है वो गायब हो जाएगा, रात का उठना शुरू हो जाएगा। गांव घर से आके ना सुबह के उठने की आदत कुछ समय तक तो जरूर रहती है, उसके बाद समाप्त हो जाता है। बट उसको नहीं होने दो तो ज़्यादा अच्छा है। एक्चुअली हम लोग जैसे लोगों का समाप्त हो चुका है और इसका खामियाजा भुगत रहे हैं, तो बेहतर है ये काम ना करें, नेचर के साथ चले। अदरवाइज आपका समय, आप जब पढ़ना चाहें, आप जब भी पढ़ना चाहें तो 2-2 घंटे का, 3-3 घंटे का स्लॉट बनाएं। ज़्यादा बड़ा स्लॉट नहीं बनाएं, 2 घंटे 3 घंटे के स्लॉट में उसको समाप्त करें। कोशिश आपको करनी है इस तरह से, और 2 घंटे के स्लॉट में आप समाप्त करें। इसके साथ एक और चीज अपने रूटीन के अंदर शामिल करें। जिस भी सब्जेक्ट को आप ऑप्ट करो ना, सब्जेक्ट नंबर 2, एक सब्जेक्ट के लिए जो रूटीन बनाए, मान लीजिए
एक सब्जेक्ट के लिए आपने 30 दिन का रूटीन बनाया, तो दूसरे के लिए 45 डेज का बनाना है। कारण क्या है? कारण इसलिए मैं ये कह रहा हूं क्योंकि दो सब्जेक्ट पे इक्वली वेट नहीं देना है। एक सब्जेक्ट उठाया, अब हमको उसको 30 दिन में हिट करना है, तो उसको आप ज्यादा समय देंगे, उसका ज्यादा आंसर राइटिंग करेंगे, उसका ज्यादा नोट्स बनाएंगे और इसको आप आगे खींच लीजिए 15 दिन। फिर जब दूसरा सब्जेक्ट ऐड करोगे 30 दिन के बाद, तो उसका 40 डेज कर लीजिएगा। ये तब तक आपका एक निकल गया होगा, फिर 15 दिन इस पे जोड़ दे दीजिएगा। ऐसे करके, समझ रहे हैं? स्मार्ट रूटीन समझ में आ रहा है ना? ऐसे करके जब आप चलेंगे तो एक सब्जेक्ट हल्का हल्का, दूसरा स्पीड में चल रहा है, वो समाप्त होगा, फिर ये स्पीड पकड़ेगा, फिर तीसरा आएगा, और विद इन 6 मंथ या 6 से 8 महीने में यदि एकदम फ्रेश हैं आप, तो आपके सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे और अच्छी तरह से कवर हो जाएंगे। तो कोशिश यही करना है, और पढ़ने का कोई टाइम नहीं होता, पढ़ने का कोई टाइम नहीं। एक चीज रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि जब तक आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तब तक खाने पीने पे बहुत अच्छा ध्यान दीजिएगा। बाहर के जंक फूड और हेल्दी मतलब अनहेल्दी खाने से बचना थोड़ा सा। तो ये सारा आप रूटीन फॉलो कर लो। क्लियर? आगे बढ़े? कितना रूटीन करवाओगे? समझ में आ गया कि नहीं आया ये बताओ। किस किस को ये लग रहा है कि ये काम का है? आपके काम का लग रहा है? नहीं लगेगा। अभी बहुत लोगों को काम का नहीं लगेगा, क्योंकि अभी बहुत लोग हवा में उड़ रहे होंगे। अभी लग रहा है अरे ये 6 घंटे तो हम वैसे ही कर लेंगे, 6 ही घंटे के लिए हम इतना दूर आए हैं, है ना? अभी ये लग रहा होगा कि 6 ही घंटे के लिए इतने दूर आए हैं, लेकिन हम जो कह रहे हैं उसको मान लीजिए, क्योंकि साल 2 साल के बाद मानोगे तो कोई फायदा है नहीं। वो सारे जर्नी को हम लोग बहुत पहले ही तय कर चुके हैं। तो जब हम उस जर्नी को तय कर चुके हैं, उसमें मिट्टी लगा, कीचड़ लगा, हाईवे मिला और सिंगल रोड भी मिला, तो वो सारे से गुजर चुके हैं। तो आपको बता रहे हैं कि इस रास्ते से चलो तो सिर्फ हाईवे मिलेगा, ना कीचड़ मिलेगा, ना ही मिट्टी मिलेगा। तो हाईवे से निकल जाइए ना सीधे से। क्यों चाहते हो कि वो सारे एक्सपीरियंस जो हम लोग खट्टे एक्सपीरियंस ले चुके हैं वो आप भी लेके ही निकलो? तो बेहतर है कि जो ले चुका है उसका सजेशन मान लो, इतना बिलीव करो और सही रास्ते से जाओ। तो अभी कोशिश करना है, एक ही मात्र आपका उद्देश्य होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए। सबसे पहला दो चीज फॉलो कर लिया ना, उसमें सबसे पहला कि हर रोज हम पढ़ेंगे, ये होना चाहिए। हर रोज यदि पढ़ने का सोच करके आप प्रोग्राम अपना तय करते हैं तो यकीन मानिए आप विनर हैं, आपको कोई हरा नहीं सकता हर रोज। और दूसरा, यदि नेचर के साथ सुबह के 3 घंटे और शाम के 3 घंटे सही तरीके से खूंटा गाड़ के पढ़ लिए ना, एग्जाम कोई भी हो वो आपको नहीं रोक सकता है। चलो टाइम टेबल, अब जो तेज बन रहे हो तेज मत बनना। अभी आप लोग का उम्र जो है तेज बनने वाला नहीं है, अभी टाइम लगेगा, ठीक है? लेकिन उम्र भी यही है जहां आप अपने आप को तेज समझोगे तो थोड़ी बहुत गलतियां होंगी, उसको हम लोग सुधारते चलेंगे। हम लोग इसी के लिए हैं कि आपकी गलती को ठीक किया जा सके। और क्या है यहाँ पे, क्या हो गया? एग्जिट, ओके एग्जिट ही करना होगा, ठीक है? चलिए ठीक है। इधर है ना बचा हुआ? हाँ इधर बचा हुआ है, ये हम आप लोग को तो मिल ही जाएगा, उसके अकॉर्डिंग कर लेना। अच्छा ये तो फॉलो नहीं करने वाला प्लान है ना, इसको फॉलो नहीं करना है, ये फॉलो नहीं करने वाला प्लान है, ये नहीं किसी को फॉलो कर लीजिएगा। ओके ठीक है, इसको फॉलो नहीं करना है। तो इसी तरह से अब आगे चलिए। क्लियर? आपका जो सवाल था सब कुछ हो गया, सारा सवाल का जवाब मिल गया। अब जमा करके लेके आना, फिर सारे सवाल को जमा करके लेके आइएगा, फिर आगे हम लोग एक साथ में उसको समाप्त कर देंगे, है ना? चलिए आगे जब हम बात करते हैं इस टॉपिक पे, तो यहां पे एक चीज ध्यान रखना है।